बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो अब हम इस वीडियो में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, मलिशियस यूआरएल डिटेक्शन एंड scam detection. So basically we have two parts, scam detection and phishing or malicious URL detection using machine learning or generative AI. ठीक है, so first let me show you the output, then we'll continue implementation. So the first part is choose a file. Now यहाँ पे आपके पास कोई txt और pdf फाइल में टेक्स्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा ईमेल जब आपके पास आता है तो अगर वो स्पैम है तो वो स्पैम वाले फोल्डर में चला जाता है, अगर वो रियल है यानी उसमें कोई स्कैम नहीं है तो फिर वो आपके पास आ जाता है। तो ये सिस्टम भी कुछ उस तरीके से काम करता है, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड जनरेटिव एआई। सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस बटन, एज यू कैन सी इट सेज, लेट मी जूम इन, legitimate, because the text was legitimate text। ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर। यहाँ पे मेरे पास एक और है स्कैम मैसेजेस, तो ये एक पीडीएफ फाइल है, यू कैन सी। जैसे मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, लेट मी गेट इट अगेन। सो मैं यहाँ पे स्कैम मैसेज वाले पीडीएफ फाइल को उठा के यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो स्कैम एंड फेक। दिस मैसेज यूजेस टिपिकली स्कैम टैक्टिक्स इंक्लूडिंग द प्रॉमिस ऑफ प्राइस। यानी उस टेक्स्ट के अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर या ईमेल के अंदर जब आपको कुछ इस तरह का मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, तो उसमें मोस्टली लिंक्स होते हैं या फिर कुछ इस तरह के प्रॉमिसेस होते हैं कि आपको 5000 मिल गए हैं या आपने इतने डॉलर अचीव किए या कुछ ऐसे टर्म्स लाइक कंग्रेचुलेशन, अवॉर्डेड। सो इस बेस पे मॉडल बता रहा है कि ये एक स्कैम है, विच इज़ गुड। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिकली स्कैम डिटेक्शन विद इन अ टेक्स्ट लाइक ईमेल स्पैम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्कैम। ठीक है, सो द सेकंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली इन रिसर्च नाउअडेज, दैट इज़ फिशिंग और malicious URL डिटेक्शन। ये काम मोस्टली जो हैकर लोग होते हैं वो करते हैं। आप जब गूगल पे जाते हो किसी ऐसे वेबसाइट में जो हैकर लोगों ने बनाया होता है आपके डाटा को स्टील करने के लिए, या फिर अगर कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करते हो तो उनके URL से पता चल जाता है कि इनमें कौन सा URL बेनाइन है यानी रियल है, या कौन सा URL फिशिंग है, अटैकर टाइप्स हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। मेरे पास एक है, इस URL को पढ़ने के बाद मुझे मालूम हो रहा है कि ये एक स्कैम है, आई मीन मलिशियस URL है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो वेरीफाई। फिशिंग के दौरान जब लोग हैकर लोग आपको एक पेज प्रोवाइड करता है तो उसमें जो भी आप लॉगिन डेटा डालते हो तो वो डेटा उनके डेटाबेस में चला जाता है, जिससे उनके लिए आसानी होगी ताकि वो आपके डाटा को स्टील कर जाए। सो क्लासीफाई, यू कैन सी फिशिंग, ये URL भी यहाँ पे दिखा रहा है। मैं अभी के लिए एक रियल URL डाल रहा हूँ, www.google.com। अब ये एक रियल URL है। लेट्स सी व्हाट द मॉडल से। सो द मॉडल से के बेनाइन, ठीक है, और ये URL भी यहाँ पे पड़ा है। लेट मी ट्राई वन दिस। आप देख सकते हो लिंक्डइन सिक्योरिटी अलर्ट। अब ये एक फिशिंग URL है, तो अगर आप ऐसे पेज पे जाते हो तो 99% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये आपके डाटा को स्टील कर जाए, एंड द मॉडल इज आल्सो सेइंग फिशिंग। सो मेरे पास कुछ और हैं, एक और है लिंक्डइन का, बट ये रियल वन है। सो लेट्स सी। सो यू कैन सी यहाँ पे मॉडल कह रहा है बेनाइन। तो बिफोर स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स, आप उसको एक्सेस करें और उसमें पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स आप उनको वॉच कर लें। एक बार फिर जल्दी से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ये एक सिस्टम है जिसके लिए हमारे पास दो पार्ट्स हैं, स्कैम डिटेक्शन टेक्स्ट के अंदर या किसी भी वेबसाइट या ऐप का URL, फिशिंग और मलिशियस URL डिटेक्शन, ठीक है, यूजिंग जनरेटिव एआई। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम दो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। First of all, we will work on this website UI design, which is very basic and very simple. So इसके लिए हम HTML, CSS plus JavaScript यूज़ करेंगे with backend Flask framework, जो कि Python का एक मॉड्यूल होता है या एक लाइब्रेरी होती है या एक फ्रेमवर्क होता है जो आपको वेबसाइट से रिलेटेड काम करने में हेल्प करता है। और जो मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं वो है जनरेटिव AI का फ्री API Google Gemini। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
प्रोजेक्ट के लिए आप VS कोड या PyCharm दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू यूज़ PyCharm IDE। तो अब देखना मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है बैकएंड विच इज़ main.py, एक है फ्रंट एंड विच इज़ index.html। सो पहले काम ये आपने करना है कि यू हैव टू इम्पोर्ट बेसिकली फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क एंड रेंडर टेम्पलेट। तो अब मैं अभी के लिए ऐप बनाता हूँ, तो उसके लिए आप कहते हो फ्लास्क विल बी इक्वल टू विद दिस नेम पैरामीटर, ठीक है। एंड देन आप इस ऐप को पाइथन मैन के अंदर रन करते हो। सो इफ नेम इक्वल टू लाइक दिस, देन रन द ऐप। सो ऐप डॉट रन एंड डिबगर को रखो ट्रू। अब ये एक बिल्ट इन सिंटैक्स है। वेबसाइट बनाते वक्त जब आप फ्लास्क यूज़ करते हो एज अ बैकएंड या फास्ट API यूज़ करते हो, तो फिर ये आपकी बेसिक चीज़ है। अब इस पाइथन मैन एंड इस फ्लास्क एप्लीकेशन के बीच में हम कम्युनिकेशन वाला ब्रिज डालते हैं, यानी फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन वाला ब्रिज डालते हैं। सो अभी के लिए मैं जाता हूँ फ्रंट एंड में और कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। सो ये एक H1 टैग है जिसमें मैंने लिखा आई एम थ्रेट डिटेक्टर, ठीक है। अब हमने ये बेसिक HTML पेज है जिसका CSS मैंने पहले से किया हुआ है, जस्ट टाइम को सेव करने के लिए। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि बैकएंड से मैं इस ऐप को अपने सर्वर पर रन कर दूँ। सो राइट क्लिक, आप मैन को रन कर दें, यहाँ पे URL आपको मिल जाएगा, आपने जाना है और नॉट फाउंड URL, क्योंकि हमने बैकएंड में यहाँ पे रूट ऐड करना होगा जो इस इंडेक्स एंड मैन को जोड़ लें, उन्हें आप कहते हो रूट्स। तो मैं यहाँ पे एक रूट बनाता हूँ ऐप डॉट रूट, और इसको मैं यहाँ पे URL फ्री करता हूँ, फ्री इन द सेंस कि मैं एम्प्टी छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंडेक्स, या कोई भी नाम आप दे सकते हो। एंड देन विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट मैं रीडायरेक्ट करता हूँ index.html। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस ऐप को यहाँ से रन करता हूँ यानी बैकएंड से, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेंडर टेम्पलेट एंड दिस इंटायर रूट, ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा index.html यानी फ्रंट एंड वाले साइड पे। So this time the moment you click on this URL, your page will be pop up. So let's see. So अब देख सकते हो I am thread। अब इस पेज का जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू है क्योंकि CSS में मैंने पहले से ऐड किया है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मैं नेव बार ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूंगा थ्रेड, दिस शुड बी थ्रेट नॉट थ्रेड, थ्रेट गॉड। तो उसके लिए मुझे जाना होगा index.html में और यहाँ पे H1 को हटा के मैं नेव बार ऐड करता हूँ। सो एक div लूँगा और इस div का जो क्लास होगा वो होगा नेव बार। क्यों? क्योंकि मैंने इस div का यानी इस पूरे div का मैंने CSS स्टाइल भी करना है, तो क्लास मुझे चाहिए। अब इसके अंदर एक H1 होगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा थ्रेट गार्ड। तो अभी के लिए अगर मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दूं, आप देख सकते हो ये आपका नेव बार है जिसके अंदर ब्लू कलर में लिखा है थ्रेट गार्ड। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये डिज़ाइन, ये टेक्स्ट जो सेंटर में आया है ये कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको कहा कि इसका क्लास है नेव बार और CSS मैंने ऊपर ऐड किया है। स्क्रिप्ट के बाद मैंने यहाँ पे CSS वाला स्टाइल ऐड किया है जिसमें पूरे पेज यानी बॉडी की ये स्टाइल है। अब स्टाइल क्या होता है इसके डिटेल में मैं नहीं जाता, बट जस्ट आपकी पेज को कलरफुल है यानी अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद ये है नेव बार की स्टाइल जिसकी विड्थ है 100, यानी ये आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100%। एंड बैकग्राउंड कलर ये है जो डार्क ब्लू विद सम काइंड ऑफ वाइट कलर। पैडिंग यानी बीच में से इनको खिसकाना। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ। एंड बॉक्स शेडो, ये बॉक्स शेडो बेसिकली ये जो कॉर्नर पे हल्का हल्का शेडो आपको दिख रहा है इसे आप बॉक्स शेडो कहते हो। एंड पोजीशन फिक्स्ड टॉप लेफ्ट, ये सारा चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सो जस्ट मैंने आपको बताना था कि ये अपना CSS होता है। और एंड देन नेव बार के अंदर जो H1 है उसका मैंने अलग से CSS किया, यानी ये जो टेक्स्ट है ये H1 में था, इसका मैंने अलग से CSS किया, ठीक है। तो इस नेव के बाद मैंने ऐड करना है कंटेनर। तो div डॉट कंटेनर
और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली मैं दो चीज़ें ऐड करूँगा, अपलोड वाला फंक्शनैलिटी और सर्च बार। अपलोड वाले फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैम डिटेक्शन वाला पार्ट, एंड सर्च बार के लिए हम यूज़ करेंगे यूआरएल डिटेक्शन वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे h2 टैग ऐड करता हूँ जिसमें लिखता हूँ मलिशियस फाइल, या स्कैम भी आप कह सकते हो, स्कैम फाइल्स, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर्म लूँगा और इस फॉर्म के अंदर एक्शन में रखता हूँ स्कैम। ये क्या चीज़ है ये मैं बाद में बताऊँगा, बट एक और चीज़ ऐड करता हूँ मेथड, उसको मैं रखता हूँ पोस्ट। एंड एक और चीज़ आप ऐड करता हूँ एनक्रिप्ट टाइप, इसको मैं रखता हूँ मल्टी फॉर्म डाटा। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट आई थिंक अभी के लिए ये ठीक रहेगा। अब इस फॉर्म के अंदर मेरे पास एक लेबल होना चाहिए जिसको मैं फाइल कहता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ अपलोड अ फाइल दैट कुड बी पीडीएफ और टीएक्सटी ओनली, ठीक है। एंड उसके बाद में एक इनपुट टैग ऐड करता हूँ जिसमें टेक्स्ट टाइप होगा फाइल, क्योंकि वहाँ पे अपलोड वाली फंक्शनैलिटी है। नेम को भी मैं फाइल रखता हूँ क्योंकि बैकएंड में जब यहाँ पे जो भी फाइल अपलोड किया होगा उसको मैं बैकएंड में फेच करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस नेम। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। एंड ये मस्ट होना चाहिए, सो रिक्वायर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो जस्ट लेट मी शो यू। अब इसकी CSS पहले से हो चुकी है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कंटेनर है जिसका CSS हो चुका है, लाइक बॉक्स शेडो ऑल दो स्टेप्स। उसके बाद ये अपना h2 है, ये अपना लेबल है, और ये अपना अपलोड यानी फाइल है इनपुट। अब इसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ बटन, ठीक है। एंड बटन के अंदर जाके टाइप रखता हूँ सबमिट, एंड आई थिंक अभी के लिए ये ठीक रहेगा। और इसको मैं कहता हूँ एनालाइज। सो एनालाइज, लेट्स सी इफ आई रिफ्रेश द पेज। तो ये आप देख सकते हो आपका बटन, जैसे आप हावर करते हो ये हल्का सा जूम इन हो जाता है क्योंकि पिछले से मैंने CSS किया हुआ है इसका। तो यू कैन सी इट्स लुक्स गुड। अब द नेक्स्ट पार्ट कि हम ऐड कर लें सर्च बार फॉर URL इनपुट, ठीक है। सो राइट आफ्टर दिस फॉर्म मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ जो कि बिल्कुल सेम है, h2 टैग है जिसमें इस बार है URL थ्रेड डिटेक्शन, बाकी वही सेम आपका फॉर्म है। ये चीज़ अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ये हो गया अपना लेबल, ये हो गया अपना इनपुट, लेकिन इस बार टाइप है टेक्स्ट, और ये रहा अपना सबमिट बटन। सो जस्ट लेट मी क्विकली रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी, ठीक है। ये अपना UI यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। अब मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक इनपुट है जहाँ पे यूज़र फाइल अपलोड करता है, दैट कुड बी PDF और TXT। अब ये जो एक्शन है इसको हमने स्कैम रखा, इसके लिए आपको बैकएंड में एक API एंड पॉइंट बनानी होगी। ये एक API एंड पॉइंट है। मेथड पोस्ट इसलिए हमने रखा क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट एंड से app.py यानी बैकएंड को रिक्वेस्ट मारने वाले हैं। और ये सिंस जब फाइल आप अपलोड करते हो तो HTML के अंदर यू हैव टू एक्सप्लिसिटली आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, यानी PDF TXT। ये जो चीज़ है इसको अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद बाकी जस्ट एज इट इज़ है। और ये सेम काम हमने दूसरे वाले फॉर्म के लिए किया, लेकिन इस बार एक्शन प्रेडिक्ट है। तो अब हमने दो API एंड पॉइंट बनाने होंगे, स्कैम एंड प्रेडिक्ट। तो एक और काम करते हैं कि जब कोई इस एनालाइज बटन पर क्लिक करेगा तो उसके लिए वो जो स्पाइनर था जो गोल गोल घूम रहा था, जो मैंने इनिशियली आपको दिखाया वीडियो में, वो आ जाए, ठीक है। सो बट इससे पहले लेट्स क्रिएट API एंड पॉइंट। सो मैं यहाँ पे आके एक API एंड पॉइंट बनाता हूँ। सो app.root जो कि होगा स्कैम। अब इस बार आपको बताना होगा मेथड विल बी इक्वल टू, इट कुड बी गेट और इट कुड बी पोस्ट। सो ये एक API एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा डिटेक्ट स्कैम, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले चेक करूंगा कि इफ फाइल नॉट इन रिक्वेस्ट
ओके, मुझे काम करना होगा, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करना होगा। सो इफ फाइल नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, यानी कि जब वहाँ पे यूज़र अपलोड करेगा कोई भी फाइल लाइक PDF और TXT, तो वो रिक्वेस्ट में होना चाहिए। अगर ये रिक्वेस्ट के फाइल्स के पास नहीं है तो मतलब वहाँ पे यूज़र ने अपलोड नहीं मारा है। तो इन दैट केस एरर से बचने के लिए हम एक मैसेज दे सकते हैं index.html के ऊपर मैसेज लाइक नो फाइल अपलोडेड, ठीक है। बट अगर अपलोड हुआ है तो उस फाइल को हम रिक्वेस्ट की मदद से गेट करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर जाएं एंड वहाँ पे फाइल को फैच करें, और उस फाइल का नाम था, अगर आपको याद हो, इनपुट के अंदर जो नेम है वो फाइल है। अगर ये था ABC, तो आपको बैकएंड में भी यानी यहाँ पे भी आपको ABC बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको फाइल ही रखता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट, जो इनिशियली एम्प्टी है, क्योंकि ये जो भी फाइल है ये तो या तो TXT फाइल होगा या PDF। तो अभी हमने PDF फाइल से पहले टेक्स्ट को निकालना होगा। जब हम टेक्स्ट निकालेंगे तब जाके हम किसी AI मॉडल को दिखाएंगे और वो हमें बताएगा कि इसमें स्कैम है या नहीं। बट पहले काम ये कि आपको PDF या TXT फाइल से टेक्स्ट को भी निकालना होगा। तो ये काम भी आसान है। पाइथन की एक लाइब्रेरी है, मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। बट इंपोर्ट करने से पहले अगर मैं फाइल को प्रिंट कर दूँ, प्रिंट फाइल, इसको मैं रीरन करता हूँ अभी के लिए। तो एनालाइज पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने अपलोड किया, एनालाइज पे क्लिक किया। अभी के लिए यहाँ पे एरर आ रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो फाइल अपलोड हुआ है उसका नाम है scam-message.pdf, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। सो इसका मतलब है फाइल आ रहा है। सो अगर फाइल आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए एक लाइब्रेरी है PyPDF2, सो हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आके एक बार जल्दी से ये इंपोर्ट करता हूँ। सो फ्लास्क हमने इंपोर्ट किया, कैपिटल F वाला फ्लास्क, जिससे हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया। रेंडर टेम्पलेट एक क्लास होता है जिसकी मदद से आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन रख सकते हो, यानी आने जाने का काम लगा सकते हो। रिक्वेस्ट, फ्रंट एंड को आप रिक्वेस्ट मार सकते हो। अब जो जनरेटिव AI मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आपको यूज़ करना होगा गूगल जनरेटिव AI लाइब्रेरी, एंड OS को भी मैंने इंपोर्ट किया, एंड PyPDF2 जो PDF या TXT फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो फाइल यहाँ पे आ गया, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू चेक कि यूज़र ने TXT फाइल अपलोड किया है या फिर यूज़र ने PDF फाइल अपलोड किया है। सो उसके लिए हमने चेक लगाने होंगे। सो इफ़ फाइल के अंदर जाके जो फाइल नेम है, अगर वो एंड्स विद .pdf तो मतलब PDF फाइल है। तो अगर PDF फाइल है तो अब हमने इससे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो PyPDF2 के अंदर जाके आपको कॉल करना होगा PDF रीडर, और इसको अपने पास करना होगा फाइल। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ PDF रीडर के नाम से, ठीक है। एंड अब मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ। मैं पाइथन की 1 लाइन ऑफ कोड करता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है बट समझने का ट्राई करना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सो फॉर पेज इन PDF रीडर डॉट पेजेस, अब ये जो PyPDF2 है इसका काम ये है कि PDF से टेक्स्ट निकालता है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके बिल्ट इन फंक्शन को कॉल किया पेजेस, बिकॉज वी डोंट नो कि जो भी PDF फाइल अपलोड हुआ है उसके अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है। तो अब मैं 1 बाय 1 सबसे पहले इनसे पेजेस निकालूंगा और उसके बाद चेक करूंगा। मैं यहाँ पे पाइथन 1 लाइन ऑफ कोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चेक करूंगा इफ दिस पेज, अगर ये पेज आया हुआ है तो फिर आप इसे एक्सट्रैक्ट करें टेक्स्ट को, यानी PDF से टेक्स्ट निकालें बाय कॉलिंग दिस बिल्ट इन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फंक्शन, और देन पलट के यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट दें। सो पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट यहाँ पे आप गेट सकते हो।
सबसे पहले तो जैसे वहाँ पे यूज़र ने फाइल अपलोड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर वो फाइल पीडीएफ फाइल है, यूज़र हो सकता है कि कोई टीएक्सटी फाइल अपलोड करे, तो अगर पीडीएफ है देन आप क्या करें, सबसे पहले PyPDF2 लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर जाके 1 बाय 1 पीडी उस अपलोडेड फाइल से 1 बाय 1 पेज निकालें। अगर वो पेज आया हुआ है तो जस्ट बाय कॉलिंग दिस बिल्ट इन फंक्शन आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें और वो एक लिस्ट होगा तो मैं उसको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग से जोड़ता हूँ लाइक दिस। ये पाइथन का 1 लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप चाहो तो आप लूप लगा के जो कस्टम प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हो, बट पाइथन की यही ब्यूटी है। एंड देन मैं यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट है उसमें जोड़ूंगा टेक्स्ट को। अब आ गया मेरे पास टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे यूज़र ने txt फाइल अपलोड किया हो, फिर हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमने यूज़ करना होगा elif file.file फाइल नेम डॉट एंड्स विद .txt। तो फिर इसका मतलब है कि कोई txt फाइल है, तो txt को रीड करना बहुत आसान है। देन एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के अंदर जाके जोड़ दें, बल्कि सॉरी असाइन कर दें फाइल डॉट रीड। तो txt को रीड करना आसान होता है बेसिकली, एंड रीड करने के बाद डिकोड कर दे, क्योंकि txt का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, लाइक UTF-8 ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर यूज़र ने वहाँ पे ना तो PDF फाइल अपलोड किया है ना txt फाइल अपलोड किया है, फिर क्या होना चाहिए, फिर एल्स वाला पार्ट होना चाहिए और एल्स में जस्ट कोई मैसेज रिटर्न कर दें। सो रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट index.html की साइड पे चला जाए और वहाँ पे मैसेज दे दें कि फाइल इज़ एम्प्टी। कोई भी मैसेज आप दे सकते हो, लाइक फाइल इज़ एम्प्टी और टेक्स्ट could not be extracted, ठीक है। तो अब इसको समझने का ट्राई करना। ये पूरा का पूरा API एंड पॉइंट है जो हमने बेसिकली इस फॉर्म के लिए किया, जो भी यूज़र फाइल अपलोड यहाँ पे करेगा, ठीक है। वो फाइल यहाँ पे आएगा, अगर आया है और PDF है तो यहाँ पे PDF से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन अगर कोई TXT है तो TXT से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन अगर ना तो PDF है ना TXT है तो फिर जस्ट मैसेज दें, लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे मैसेज दिया था। ओके, अब अगर ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया, तो अभी के लिए क्यों ना मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट कर दूँ, प्रिंट एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। और एक और काम करता हूँ, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अभी के लिए जस्ट मैं कुछ इस तरह करता हूँ और लाइक दिस चीज़ों को आसान बनाते हैं। तो लेट मी रीरन, और यहाँ से मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। अपलोड, मैं अभी के लिए PDF फाइल अपलोड करता हूँ और लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, PDF से एक्सट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैंने डाला था वो था कंग्रेचुलेशन और अवॉर्डेड 500 ऑफ दिस। सो इट्स मीन टेक्स्ट और एक्सट्रैक्टिंग। अब ये जो भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है वो हमने जनरेटिव AI मॉडल को पास करना होगा विद कस्टम प्रॉम्प्ट, ताकि वो हमें बता सकें कि ये लेजिटिमेट है या स्कैम है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर आके यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडल एंड जनरेटिव AI की API है वो सेट करता हूँ। तो आप क्या करते हो, बेसिकली OS के अंदर जाके इन्वायरमेंट में ये चीज़ें बताते हो,
अब यहाँ पे हमने API बतानी होगी जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद ये चीज़ें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं अपने पिछले कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। ये है वो मॉडल जो जनरेटिव AI हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर जाके जनरेटिव मॉडल को हमने कॉल किया जेमिनी आई 1.5 फ्लैश। तो इसके पास डिफरेंट मॉडल हैं, लाइक प्रीवियसली मैंने आपको बताया था प्रो, बट ये फ्लैश भी टोटली फ्री है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके पास ई एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आएगा और वो पलट के हमें बताएगा कि ये स्कैम है या लेजिटिमेट। तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज द फंक्शन जिसका नाम है प्रेडिक्ट फेक और रियल ईमेल कंटेंट, जिसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है और वो टेक्स्ट में यहाँ पे मॉडल जो हमने लोड किया है, मॉडल के अंदर जाके जनरेट कंटेंट को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और ये है मेरा पूरा का पूरा कस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, समझने का ट्राई करना बहुत सिंपल है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने जस्ट इसको बताया है कि आप एक एक्सपर्ट है जो टेक्स्ट के अंदर आइडेंटिफाई करते हो स्कैम और लेजिटिमेट। आपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मुझे बताना है कि वो रियल है या लेजिटिमेट है। अगर फेक है तो फिर आपने मुझे ये बताना है विद सम सस्पिशियस मैसेज। और जो टेक्स्ट आ रहा है वो ये है जो इस फंक्शन के पास एज अ पैरामीटर आया हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, आपने रिटर्न करना होगा एक मैसेज। अगर वो कंटेंट रियल है तो यू हैव टू मेंशन लेजिटिमेट, अगर वो फेक है तो फिर आपको एक प्रॉपर मैसेज देना होगा। ठीक है, सो ये कस्टम प्रॉम्प्ट है जो जस्ट मोर एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए आप AI यानी जनरेटिव AI मॉडल को बताते हो। एंड देन हमने प्रॉम्प्ट इस मॉडल को पास किया और ये रहा रिस्पांस से मैंने टेक्स्ट निकाला। ये चीज़ें आप यहाँ से हटा सकता हूँ, इसका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। तो ये पलट के हमें देगा टेक्स्ट, या तो होगा स्कैम से रिलेटेड मैसेज या फिर लेजिटिमेट से रिलेटेड मैसेज। और अब हमने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करना होगा। सो इस फंक्शन का नाम है फेक और रियल और इसको मैंने पास किया एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट और ये पलट के हमें देगा मैसेज। सो जो भी पलट के हमें देगा उसको मैं मैसेज नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। अब हमने ये मैसेज दिखाना है यहाँ पे index.html के ऊपर। तो वापस जाते वक्त मैं इसे कहता हूँ कि मैसेज विल बी इक्वल टू मैसेज। सो आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे हमने फाइल को गेट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 तरह के कंडीशन लगाए। अगर टेक्स्ट आ रहा है तो हमने जनरेटिव AI मॉडल को पास किया और वो जनरेटिव AI मॉडल हमें पलट के 2 मैसेज दे रहा है एट अ टाइम, 1 मैसेज, या तो लेजिटिमेट से रिलेटेड या फिर स्कैम से रिलेटेड, और वो मैसेज हमने पास किया index.html को। अब हमारा काम है कि ये मैसेज हम यहाँ पे index.html के ऊपर डिस्प्ले कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म से नीचे यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट यूज़ करता हूँ इफ़ मैसेज, यानी जब आप पाइथन का कोड HTML के अंदर करते हो तो आप जिंजर टेम्पलेट यूज़ करते हो और इस इफ़ को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड यहाँ पे H3 टैग में लिखता हूँ रिजल्ट्स एंड देन पैराग्राफ के अंदर मैं डिस्प्ले करता हूँ इस मैसेज को और वो आप कर्ली ब्रेसेस में डिस्प्ले करते हो। यू हैव टू यूज एग्जैक्टली दिस सेंटेंस अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ठीक है, तो लेट मी रीरन। तो अभी के लिए मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। सो लेट्स एनालाइज। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रहा है, बट वी विल आल्सो ऐड अ स्पाइनर जो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा था ताकि हमारा यूज़र इंटरफेस प्रोफेशनल लगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है API से रिलेटेड, बिकॉज अगर आप देख ले तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे API की ऐड नहीं किया है। सो आपको जाना होगा गूगल AI स्टूडियो में और वहाँ से आप API क्रिएट कर दें। जस्ट कॉपी इट, सिंस मैंने पहले से बनाया है तो मैं इसी वाले को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सो आप देख सकते हो मेरा API यहाँ पे आ गया। सो ये मैंने रिफ्रेश किया, देखते हैं कि क्या होता है। सो ये आप देख सकते हो लेजिटिमेट टेक्स्ट। सो अभी के लिए मैं
स्कैम वाला ऐड करता हूँ। सो यू कैन सी ये यहाँ पे स्कैम से रिलेटेड मैसेज दे रहा है। नाउ लेट्स वर्क ऑन यूआरएल वाला पार्ट। अब यूआरएल वाले में क्या था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो यूआरएल में बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल नेम वी हैव टू गेट दिस टेक्स्ट। सो अब इसके लिए हमने यहाँ पे अलग से रूट बनाना होगा। सो ऐप डॉट रूट, और इसका नाम था प्रेडिक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्शन है प्रेडिक्ट एपीआई एंड पॉइंट का। बाकी चीज़ें आप सेम रख सकते हो, लाइक गेट एंड पोस्ट। देन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेव प्रेडिक्ट यूआरएल प्रेडिक्ट, या कुछ भी आप रख सकते हो, और चेक करूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट देन प्रोसीड एंड लेट्स गेट द यूआरएल। सो मैं यहाँ पे आके यूआरएल उठाता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, क्योंकि अब सिंस दिस इज़ नॉट अ फाइल सो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली यूज फॉर्म डॉट गेट, क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड है जो कि टेक्स्ट है और उसका नाम था यूआरएल। यूआरएल बेसिकली, ठीक है। और ये एक और पैरामीटर लेता है, उसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ और उस यूआरएल को स्ट्रिप भी करता हूँ। यानी अगर यूज़र ने यहाँ पे एक ऐसा यूआरएल पास किया है जिसमें स्पेसेस हैं, तो वो स्पेसेस मैं हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रिप किया। अब सबसे पहले चेक करूँगा दिस यूआरएल डॉट स्टार्ट विद if not URL dot starts with। अब आपको पता है कि जो URL होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो URL होते हैं वो HTTP दो तरह के होते हैं, एक HTTP और एक होता है HTTPs सिक्योर जो होता है बेसिकली। तो अगर वो URL इन दो चीज़ों से स्टार्ट होता है तब जाके आगे बढ़े, लेकिन हमने कहा है कि इफ़ नॉट यूआरएल स्टार्ट्स विद दिस टू थिंग्स, इसका मतलब है वो यूआरएल है ही नहीं, वो कोई और चीज़ उन्होंने यहाँ पे एंटर किया है, तो फिर उनको डिटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। देन वी कैन से कि आप उसको एक मैसेज दें बढ़िया सा, लाइक दिस इनवैलिड यूआरएल फॉर्मेट, ठीक है, लेकिन दिस शुड बी यूआरएल, यानी वहाँ पे अगर वो यूआरएल कुछ इस तरह स्टार्ट होता है http.google.com, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कुछ इस तरह का यूआरएल डाला है google.com, तो उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रहा इन दो चीज़ों से, बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर कंप्लीट यूआरएल। परफेक्ट। लेकिन अगर यूआरएल आ रहा है तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे 4 क्लासेस में कि वो रियल है यानी बेनाइन, या मलिशियस है, फिशिंग से रिलेटेड है, हैकिंग से रिलेटेड है। वी विल सी दैट इन प्रॉम्प्ट, बट मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है यूआरएल डिटेक्शन, जिसके पास ये यूआरएल जा रहा है और वो पलट के हमें किसी क्लास का नाम दे रहा है और वो क्लास में पास करता हूँ विद रेंडर टेम्पलेट टुवर्ड index.html, जो कि होगा अपना इनपुट यूआरएल विल बी इक्वल टू यूआरएल, यानी जो यूज़र ने डाला है वो यूआरएल मैं पास करना चाहता हूँ, और इसका प्रेडिक्टेड क्लास विल बी इक्वल टू क्लासिफिकेशन। समझने का ट्राई करना। अभी के लिए मैं जस्ट इस फंक्शन पे काम करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। तो मैं यहाँ पे ऊपर आके जो स्कैम डिटेक्शन वाला फंक्शन था उसके नीचे एक और फंक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। सो ये है वो फंक्शन जिसका नाम है यूआरएल डिटेक्शन, जिसके पास एक इनपुट यूआरएल आ रहा है। ये है अपना कस्टम प्रॉम्प्ट जिसमें हमने बताया है कि आप एक ट्रेंड एआई मॉडल हैं जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूआरएल को डिटेक्ट करते हो। अगर वो यूआरएल सिक्योर है आपकी नॉलेज के हिसाब से तो आपने बताना है बेनाइन। अगर वो फिशिंग फ्रॉडुलेंट वेबसाइट से रिलेटेड है तो फिशिंग। अगर वो कुछ ऐसा यूआरएल है जिसमें रैनसम यानी वायरस हो तो फिर वो मेलवेयर है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे 4 क्लासेस बताए हैं, आप इनको बाइनरी रख सकते हो या आप मल्टीपल रख सकते हो, और मैंने साथ में एग्जांपल भी दिखा दिया ताकि उसके नॉलेज में इजाफा हो जाए कि रियल
यूआरएल कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, फिशिंग यूआरएल कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। आपने इसी हिसाब से आगे डिसीजन लेनी होगी। फिर मैंने अपना इनपुट यूआरएल जो भी यूज़र ने डाला होगा वो दिया और उसको बता दिया कि मुझे आपने जस्ट नाम बताना है कि वो रियल है यानी बेनाइन, या फिशिंग है, या मेलवेयर है, लाइक दिस। सो अगेन वही सेम चीज़ें हैं, आप ये भी हटा सकते हो और वो फाइनली या भी इसको रख सकते हो। एंड फाइनली वो रिस्पांस जो भी वो क्लास का नाम है उसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और वो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे index.html को, यानी अपलोडेड इनपुट यूआरएल और जो भी उसके लिए प्रेडिक्टेड या डिटेक्टेड क्लास है। तो अब हमने ये दो चीज़ें फ्रंट एंड पे दिखानी है राइट हियर। तो मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली इस फॉर्म के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो मैंने चेक किया कि इफ़ प्रेडिक्टेड क्लास जो कि बेसिकली ये यहाँ पे आ रहा है। अगर ये आया है तो फिर आप वो इनपुट यूआरएल दिखा दें और उसका प्रेडिक्टेड क्लास दिखा दें। ये कुछ टैग्स एंड सीएसएस है आउटपुट को खूबसूरत बनाने के लिए। ये चीज़ मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ, देन वी विल डिस्कस एंड वी विल रिवाइज एवरीथिंग बिकॉज वी हैव टू आल्सो ऐड स्पाइनर जो कि यूआई को फर्दर प्रोफेशनल एंड यूज़र फ्रेंडली बनाने में हेल्प करेगा। सो आप देख सकते हो, लेट मी ट्राई। मैं अभी के लिए ये ऐड करता हूँ। सो लेट्स सी। सो फिशिंग, लेट मी ट्राई वन मोर, दिस ओरिजिनल वन विच इज़ बेनाइन, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे एनालाइज या क्लासीफाई बटन पे कोई क्लिक कर ले तो जब तक आउटपुट नहीं आता तब तक इस बीच में एक स्पाइनर चले ताकि यूज़र यहाँ पे बोर फील ना करें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कैम ऐड कर दूं तो यू कैन सी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बीच में हमारा एक स्पाइनर चले। तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की 2-3 लाइन ऑफ कोड यूज़ करना होगा। लेकिन इस फॉर्म के अंदर इस बटन के बाद मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से एक डिव जिसकी आईडी है यूआरएल स्पाइनर, क्योंकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करूंगा और इसकी क्लास है स्पाइनर क्योंकि इसकी सीएसएस मैंने की हुई है। सो मैं इसी को कंट्रोल सी मार के यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया है क्योंकि दो बटन हैं। सो दोनों के केस में हमें ये चाहिए। सो अब मैं चाहता हूँ कि हेड के बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऐड कर दूँ, या बेसिकली आप नीचे भी कर सकते हो, यानी ऊपर नीचे आप ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो आप यहाँ पे बॉडी से पहले ऐड कर दें। तो ये एक स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया। पाइथन में जब आप फंक्शन बनाते हो तो आप डेफ लिखते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप पूरा का पूरा फंक्शन लिखते हो। तो फंक्शन जिसका नाम है शो स्पाइनर, जिसके पास ये एक फॉर्म आईडी है और एक स्पाइनर आईडी आ रही है, ठीक है। क्यों, ये आप समझने का ट्राई करना। ये मेरा एक फॉर्म है, इसके अंदर इसके ऑन सबमिट पे यानी इस एनालाइज बटन के क्लिक पे मैंने कॉल किया है शो स्पाइनर, जिसको मैंने फाइल फॉर्म एंड स्पाइनर फाइल स्पाइनर आईडीज पास किए हैं और वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी। देन मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी स्पाइनर की आईडी को गेट किया और उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक किया। ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया है कि 3 सेकेंड्स के बाद, यानी जब बटन पे क्लिक होगा तो हम फौरन जो स्पाइनर है उसको शो कर दें, लेकिन 3 सेकंड तक वो लोड होता रहे, उसके बाद फिर वो क्लोज हो जाए, यानी जब आउटपुट हमारे पास आ जाए। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मैंने नन किया है। तो इस फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि वो उस स्पाइनर को लोड करेगा और यह फंक्शन मैंने दोनों फॉर्म्स के अंदर कॉल किया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमारे पास 4 क्लासेस हैं। प्रेडिक्टेड क्लास के पास एट अ टाइम या तो बेनाइन होगा या फिर फिशिंग होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक की कलर मुख्तलिफ हों, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक CSS मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ये आप देख सकते हो कि अगर बेनाइन है तो फिर ये, अगर डिफेसमेंट और मेलवेयर और फिशिंग और अननोन तो अकॉर्डिंगली आप कलर चेंज कर लेना। तो वो नाम मैं यहाँ से
CSS को पास करो। आई नो कि कोड थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है। अब मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। तो होता क्या है, इस फॉर्म के अंदर हम यूज़र से एक PDF या TXT फाइल अपलोड कर रहे हैं स्कैम डिटेक्शन के लिए, और वो हम इस API एंड पॉइंट पे गेट करके उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके और AI मॉडल से कोई मैसेज निकाल रहे हैं और वो मैसेज उठा के वापस भेज रहे हैं एंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरह इस फॉर्म के अंदर हम यूज़र से इनपुट में URL ले रहे हैं एंड वो URL इस API एंड पॉइंट की मदद से हम वापस उसका जो भी प्रेडिक्टेड क्लास है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट्स द कोड। अब मैं जल्दी से एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे कुछ डाल दूँ एंड क्लिक पे, यू कैन सी यहाँ पे एक स्पाइनर लोड हो रहा है। मैं दोबारा डालता हूँ, ये आपका स्पाइनर आप देख सकते हो, ठीक है। और वो कलर भी अकॉर्डिंगली क्लास के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो स्पाइनर यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ आपने देख लिया कि आपने किस तरह जनरेटिव AI की मदद से कंप्लीट स्कैम डिटेक्शन URL डिटेक्शन सिस्टम पे काम किया, जहाँ पे आपके पास एक प्रोफेशनल यूज़र फ्रेंडली UI है और बैकएंड है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं Gen AI से रिलेटेड, वो आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएंगे, आप उनको जाकर एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच।